आज नवरात्रि की अष्टमी को हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज की पूजा नवरात्रि में अष्टमी को महागौरी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? महागौरी। प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनी चा सप्तम कालरात्रिति महागौरी च अष्टमम्। आज अष्टम दिन में महागौरी की पूजा होती है। यहां विराजमान पंडाल में बाहर उपस्थित अथवा संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो भी कथा सुन रहे सुनो। आज की पूजा नवरात्रि में अष्टमी को महागौरी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? महागौरी। अच्छा ये भैया महागौरी कौन है? बरहूं शंभुनाथा रहूं कुंवारी। मां पार्वती जी का संकल्प था, हम विवाह करेंगे तो भगवान विश्वनाथ से करेंगे, भोले बाबा से, वरना ऐसे ही रहेंगे। सबने समझाया, पिताजी ने समझाया, काय को परेशान हो रही हो बेफिजूली में, हम बढ़िया वर देखेंगे, तुम्हारे मन का विवाह करेंगे भव्य, पर शंकर जी के चक्कर में ना पड़ो। नहीं मानी पार्वती जी। सप्त ऋषियों ने समझाया, नहीं मानी पार्वती जी। यहां तक कि स्वयं भोले बाबा ने समझाया, नहीं मानी। तप करते करते पार्वती जी के देह पर धूल चढ़ गई, उमा की देह पर धूल चढ़ गई, शरीर काला पड़ गया, पूरे शरीर में रक्त के ऊपर त्वचा, त्वचा के ऊपर धूल। भैया पहले ऐसा दिखाई पड़ता था भगवती का स्वरूप, मां पार्वती का, कि दूर से यदि देखो तो बड़ी धवल देह दिखाई पड़ती थी, पर जब से तप पर बैठी इनका स्व का शरीर तो ढक गया, धूल का तन बन गया पूरा। मिट्टी के छोटे छोटे कणों ने पूरे रोमकूपों को भर दिया, रोमों को भर दिया, बालों को भर दिया, मानो काला स्वरूप पड़ गया हो ऐसी दिखाई पड़ने लगी। पर काली है नहीं, स्वरूप जरूर काली का है, पर तन उनका काला नहीं है। पर तप करते करते जब रक्त के कण शरीर पर पड़ गए तो दूर से काल स्वरूप में श्याम वर्ण में दिखाई पड़ने लगी। भयंकर धूल के कण रोमकूपों को, छिद्रों को भर दिए। तब भगवती का जो मूल स्वरूप था वो छिप गया। और कितनी अच्छी बात है, यहां देखो, भगवान की शरण में जाकर अपने अस्तित्व को मिटा देने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु की शरण में, भगवान की शरण में यदि आप जाओ और अपने स्वरूप को मिटा ना पाओ, अपने देहाभिमान को मिटा ना पाओ, अपने अहम को मिटा ना पाओ, तो भगवत प्राप्ति असंभव है। मानो भगवती पार्वती ये संदेश देना चाहती हो कि जब भी परमात्मा, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है, तब स्वयं का अहम और देहाभिमान दोनों का परित्याग करके बैठना पड़ेगा, तभी महादेव प्रकट होंगे। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर प्रकट भये, खूब परीक्षा ली, पार्वती जी नहीं मानी, हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा से ही करेंगे। तो भगवान शंकर डमरू त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। हर हर देवी जी तुम हमारी परीक्षा में पास हो। तो पार्वती जी बोली, महाराज एक बात बताओ, आपने हमारी परीक्षा क्यों ली? शंकर जी बोले, हमने बदला लिया है। पार्वती जी बोली, कौन सा बदला? बोले, वाह, जब तुम सती थी तो तुमने हमारे प्रभु राम की परीक्षा ली थी सीता बनकर, अब तुम पार्वती बनकर आई तो हमने तुम्हारी परीक्षा ली के योग्य हो के नहीं। बदला चुक गया।
अब तुमसे हम विवाह कर सकते हैं। महाराज जय हो आपकी। अब तैयार हो गई भगवती भी। भगवान शंकर ने कहा देह तो आपकी छिप गई, थोड़ी देर रुको। अपनी जटाओं से गंगा जी को स्मरण किया भगवान शंकर ने। एक अंजलि में गंगा जी को लिया, एक छींटा मारा, पूरे रेत के कण धुल गए, रोमकूप एकदम धवल हो गए, तन एकदम धवल हो गया, शरीर एकदम गौरांग हो गया। भगवान शंकर का भी स्वरूप कैसा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भगवान शंकर का स्वरूप ही कर्पूर की तरह है, उनका स्वरूप एकदम धवल है। और गंगा जी के निर्माल्य के कारण भगवती पार्वती का स्वरूप जो रेत के कणों में छिप गया था, पार्वती जी का जो दिव्य तेज था, जो धवल देह थी, गंगा जी का शरीर पर तन पर जैसे स्पर्श पड़ा, भगवती का स्वरूप भी धवल हो गया, एकदम चमकने लगा, एकदम ऐसे चमकने लगा जैसे कोई दूध की नदियां खड़ी हुई हो, चलती फिरती। ऐसी धवल देह को ही महागौरी कहा गया है। भगवान शंकर गौरांग है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो भगवान शंकर का स्वरूप कर्पूर की तरह है, धवल देह है, तो वो गौरांग है। लेकिन ये महागौरी क्यों? बोले सुनो, ये शक्ति है। और दूसरा, एक तो तपस्या का तेज, ऊपर से हिमवान के घर पर प्रकट हुई। तो देखो वही जो ठंडे प्रदेशों में रहता है वो गोरा रहता है, रहता कि नहीं? अपने देश में अंग्रेज आते हैं, उनकी गोरी चमड़ी रहती, क्यों रहती है बताओ? वहां सूर्य तेज नहीं है, इसलिए उनकी चमड़ी जलती नहीं है। जलती नहीं है तो बड़े गोरे नारे रहते हैं। अच्छा, बल्कि उनको लगता है कि खराब है। और भारतीयों की एक विचित्र आदत है, 100 भारतीय बैठे हों, एक गोरी चमड़ी का अंग्रेज बैठा हो, सबकी नजर उसी पर रहती। हाँ, ये भारतीयों की बहुत विचित्र आदत है। एक अंग्रेज बैठ जाए, आ बोले देखो तो गुरुजी के अंग्रेज चेला है। अच्छा, 100 भारतीय चेला है, वो कोई नहीं देखा था, एक गोरा चेला हो जाए, हाँ देखो तो मानो अंग्रेज प्रमाण पत्र देते हो। ये हाल है। तो गोरे क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके तन पर सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज नहीं पड़ती, इसलिए शरीर उनका धवल रहता है। पर बुरा न मानना, तन गोरा तो बहुत लोगों का है, मन किसी किसी का गोरा होता है। हमने एक दिन का वीडियो में कहा था, काले नांग से ज्यादा काला मन वाला खतरनाक होता है। काला नांग तो दिखाई भी पड़ता है कि भैया ये काला है, काटेगा, बच लो। काले नांग से ज्यादा काला मन वाला आदमी खतरनाक होता है। बहुत लोगों की चमड़ी तो इतनी गोरी है, मन इतना कालो है कि पूरी अमावस्या बनी धरी। हाँ, ऐसे लोगों से सावधान रहना जिनका मन काला होगा। अब आप कहो महाराज हम कैसे पता करें कि इनका मन काला है? जिनकी कथनी और करनी अलग अलग हो, समझ जाना जे काले मन वाले। नहीं आई समझ में? आई समझ में? आई समझ में? नहीं, सुनो, जो कहें कुछ और करें कुछ और, समझ जाना वही काले मन वाले। और जो जो कहें वही करें, समझ जाना ये पक्का आदमी। तो पार्वती जी का धवल देह क्यों? एक तो भगवती साक्षात पराम्बा है, दूसरा हिमवान के घर पर प्रकट हुई इसलिए, तीसरा तप में तन और मन दोनों चमकते। ये तप का प्रभाव है। भाई सोना जितना आगी में रखोगे उतना ही तो चमकेगा। तो जैसे सोना अग्नि में रखने पर चमकता है, वैसे ही मन भी भगवती या पराम्बा या शिव जिस भी भगवान की तपस्या करें, उनकी तपस्या करने से मन भी चमकता है। तो एक तो हिमवान के घर पर प्रकट, दूसरा पराम्बा, तीसरा तप में तपी हुई, चौथा पूर्व जन्म से ही भगवान शंकर की अर्धांगिनी। तो वो तो धवल देह यही है। तो शंकर जी तो केवल गौरांग हैं, धवल देहधारी हैं, लेकिन भगवती पार्वती माता बोले महागौरी च अष्टमम, ये महागौरांग हैं। इनका स्वरूप बहुत गौरवर्णीय है, गौरांगमयी है।
गौरी का एक अर्थ ये भी होता, दूसरा भी सुनो। हमारे पूज्य पटेरिया जी बहुत अच्छी बात एक कहते थे, बहुत दिनों तक वो हमारे साथ रहे। वो कहते थे भगवती का जो 8वां रूप है महागौरी का, वो बड़ा अभूतपूर्व है। हमने कहा कैसे? बोले जो महागौरी के दर्शन कर लेता है या महागौरी की पूजा करता है, उसे गो हत्या, उसके द्वारा अनजाने में हुए पाप तो नष्ट होते ही हैं, जानबूझकर यदि गो हत्या का भी पाप लग गया हो तो महागौरी की पूजा करने से वो नष्ट हो जाता है। तो हमने पूछा क्यों? तब उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया। बोले शास्त्री जी, क्योंकि महागौरी तप की देवी है, ये तप करके महागौरी बनी है, साधना करके महागौरी बनी है, और जो अपने आप को साध करके साधना करके ब्रह्म को प्राप्त करता है वो पुरुषार्थी भी कहलाता और प्रसादी भी कहलाता। पुरुषार्थ के बल पर जो परमात्मा को प्राप्त करता है उसके तप का कोई दूसरा तोड़ नहीं हो सकता है। तो महागौरी बाल्य स्वरूपा है, इनकी 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? बोलो बोलो, 8। अच्छा, इनको महागौरी क्यों कहा? गौरांग वर्ण के कारण। लेकिन इनको महागौरी दूसरा कारण क्यों कहा? बोले इनकी आयु 8 वर्ष है। कितनी वर्ष है? बोलो बोलो, 8 वर्ष की भगवती की आज पूजा होती है। और जो अष्टवें दिन महागौरी की पूजा बड़े भावपूर्वक विधि पूर्वक करता है, तो जैसे पार्वती जी की मनोवांछित इच्छा पूर्ण हुई, वैसे ही साधक की भी मनोइच्छित इच्छा पूर्ण होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अष्टमी का बड़ा महत्व है। कहा हो? अच्छा, बारिश आ गई, चलो कथा सफल हो गई। वैसे इस साल तो 9 दिन बरसी, तो 9 दिन सफल है। आज तो हमारे यजमान जी के माता पिताजी भी आए हैं, अजय राय जी के। इनकी माताजी बहुत अच्छे भजन गाती हैं। हम जब गए थे तब हॉस्पिटल से आई थी, जब हम घर गए थे गोपालगंज कथा सुनाने गए तो कुशीनगर इनके घर गए, तो ये बढ़िया देवी के भजन सुनाती हैं। बाद में टाइम मिलेगा तो एक सुनेंगे तुमसे। माता रानी के बढ़िया भजन सुनाती हैं। इनके माता पिताजी भी आए, बहुत अच्छी बात है। देखो